नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। टाइटैनिक शिप के बारे में आपने जरूर सुना होगा और नहीं सुना है या याद नहीं आ रही है वो घटना, हम आपको याद दिला देते हैं कि 1912 का ये वाकया है। जिस समय टाइटैनिक बन करके तैयार हुआ उसकी ऊंचाई 17 मंजिल के बराबर थी और सारी सुविधाओं से वो लैस थी। लिहाजा उसमें यात्रा करने को लेकर के होड़ लगी थी, टिकट नहीं मिल रहा था। 10 अप्रैल 1912 को वो ब्रिटेन के साउथहैम्पटन सिटी से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हुई थी, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराने के बाद वो डूब गई थी, दो टुकड़ों में बट गई थी। 1500 लोग इसमें मारे गए थे और 750 के आसपास किसी तरीके से बचाए गए थे। ये घटना दुनिया भर के लिए कौतूहल का विषय थी। इसकी चर्चा दुनिया भर में हुई थी और अभी तक उसकी चर्चा होती है। न जाने कितनी फिल्में बन गई, एक बार फिर से वो चर्चे में है। वजह यह है कि टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए टाइटन शिप पे यानी पनडुब्बी पे सवार होकर के 5 अरबपति जा रहे थे। 18 जून को वो चले थे, लेकिन अब उनका कुछ भी अता पता नहीं है। आखिरकार क्या हुआ? क्या वो डूब गए? वहाँ कोई रहस्य है, क्योंकि अमेरिका और कनाडा समेत तमाम देशों की जो पनडुब्बियां हैं वो और जो गार्ड हैं, कोस्टल गार्ड, वो खोजने में लगे हैं। कुछ भी पता नहीं चल रहा है और बताया जा रहा है कि बस थोड़ा सा ऑक्सीजन उनके पास बचा है, यानी कि पांचों के पांचों अरबपति एक तरह से मौत के मुंह में खड़े हैं। अब संघर्ष जारी है। इधर से उन्हें खोजा जा रहा है ताकि उन्हें मौत के जबड़े से निकाला जा सके और उधर मौत उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। पता ही नहीं चल रहा है कि उन तक ऑक्सीजन बचा भी है या नहीं। सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। राइटर्स के मुताबिक ये पनडुब्बी भारतीय समय के मुताबिक 5:30 बजे अटलांटिक महासागर में छोड़ी गई थी। इसमें 96 घंटे का ऑक्सीजन रहता है। आज दोपहर 1:30 बजे तक 5 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। रेस्क्यू टीम में शामिल ऑफिसर्स के मुताबिक पनडुब्बी के सर्च ऑपरेशन में 10 और जहाज और कुछ सबमरीन्स भी उतारी गई है। ऑपरेशन को लीड कर रहे कैप्टन ने बताया है कि नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। बुधवार को टाइटैनिक के मलबे के पास से रिकॉर्ड हुई आवाज़ों के आधार पर सर्च का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब अमेरिकी स्टेट कनेक्टिकट से 2 गुने बड़े क्षेत्र में इसे ढूंढा जा रहा है। कनेक्टिकट का क्षेत्रफल 13,023 स्क्वायर किलोमीटर है। बीबीसी कह रहा है कि पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म होना ही इकलौती दिक्कत नहीं है। पानी में रहने के दौरान मुमकिन है उसमें बिजली की सप्लाई ठप हो गई हो। यदि ऐसा हुआ है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच बैलेंस बनाना नामुमकिन हो जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक टाइटन पनडुब्बी सिर्फ 22 फीट लंबी है, जिसमें बैठने के लिए सीट नहीं है। बुधवार को मलबे के पास से आई थी कुछ आवाज़ें। कनाडा की तरफ से सर्च ऑपरेशन में शामिल एक एयरक्राफ्ट को सोनार बाय की मदद से कुछ आवाज़ें सुनाई दी थी। एनएन के मुताबिक ये उसी जगह के पास से रिकॉर्ड की गई जहां टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। आवाज़ें करीब 30 मिनट के इंटरवल पर रिकॉर्ड हुई थी। फिर 4 घंटे बाद सोनार ने दोबारा इन्हें डिटेक्ट किया था। पनडुब्बी को ढूंढने के लिए अंडर वाटर रोबोट सहित अमेरिका और कनाडा के 3C-130 हरकुलस एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं। इसके अलावा एक P-8 एयरक्राफ्ट और 2 कनाडाई सरफेस शिप्स भी सर्च ऑपरेशन में शामिल है। इस पनडुब्बी में ब्रिटेन के अरबपति हिमेश हार्डिंग मौजूद है, जिन्होंने भारत में चीता लाने में सहयोग किया था। इसके अलावा पनडुब्बी में फ्रांस के डाइवर पॉल हेनरी, पाकिस्तानी ब्रिटिश कारोबारी शहजादा दाऊद, उनका बेटा सुलेमान और ओशन गेट कंपनी के CEO स्टॉकटन रस मौजूद है। ओशन गेट कंपनी ही इस टाइटन सबमरीन की मालिक है। हुआ कुछ यूं था कि रविवार को टूरिस्ट पनडुब्बी टाइटन अटलांटिक महासागर में लापता हो गई थी। इसमें एक पायलट और 4 पैसेंजर सवार थे। द गार्डियन के मुताबिक 18 जून की दोपहर को सबमरीन पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद रडार से गायब हो गई थी। इसमें सिर्फ 96 घंटे का लाइफ सपोर्ट ही रहता है। इस बात की जानकारी भी नहीं मिली है कि सबमरीन अभी भी पानी में ही है या सतह पर आ चुकी है। टाइटैनिक जहाज का मलबा अटलांटिक ओशन में मौजूद है। ये कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के सेंट जोन्स से 700 किलोमीटर दूर है।
मलबा महासागर में 3800 मीटर की गहराई में है। पनडुब्बी का ये सफ़र भी कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से ही शुरू होता है। ये 2 घंटे में मलबे के पास पहुंच जाती है। अमेरिका कनाडा की रेस्क्यू टीम समुद्र में 7600 स्क्वायर मील के एरिया में सर्चिंग कर चुकी है। मंगलवार को बताया गया था कि केप कॉड से करीब 900 मील यानी कि 1450 किलोमीटर पूर्व में पनडुब्बी की तलाश चल रही थी। इसके अलावा पानी में सोनार बाय भी छोड़े गए जो 13,000 फीट की गहराई तक मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल जहाज़ों की भी मदद ली जा रही है। पनडुब्बी ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमर्सिबल है। इसका साइज एक ट्रक के बराबर है। ये 22 फीट लंबी और 9.2 फीट चौड़ी है। पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनी है। टाइटैनिक का मलबा देखने जाने के लिए प्रति व्यक्ति 2 करोड़ रुपए फीस है। ये सबमरीन समुद्र में रिसर्च और सर्वे का भी काम करती है। इस सबमरीन को पानी में उतारने और ऑपरेट करने के लिए पोलर प्रिंस वेसल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपने सुना, ये पांचों अरबपति उस मलबे को देखने के लिए गए थे और हो गया है इतना बड़ा हादसा कि ऑक्सीजन ही खत्म हो गया है। दुनिया लगी हुई है कि किसी तरीके से पता चल जाए। अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। जैसे इसके बारे में जानकारी मिलेगी हम आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।